हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका 12th का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे या फिर कॉलेज अपना ढूंढते रहेंगे कि किस कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अनुसार वो अपना ग्रेजुएशन करेंगे। अब देखो, स्कूल लाइफ जो होती है उसमें आपने जितने भी दोस्त बनाए होते हैं वो सारे दोस्त, वो सारा मस्ती, वो सारी फीलिंग्स जो आपका 12th तक होता है वो सब अब छूटने वाला है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जैसे भी दोस्त आप बनाएंगे, जैसे भी दोस्त आपके बनेंगे, सभी, पहली बात तो बता दें, सब अपने मतलब से होते हैं। क्लास 1 से लेके 12th तक की जो दोस्ती होती है, जो यारी होती है, जो फीलिंग होती है वो अलग होती है। उसमें आपको हमेशा टोका जाता है पेरेंट्स के द्वारा, हर चीज़ को करने से पहले आपको रोका जाता है। लेकिन 12th के बाद आपको प्रॉपरली छूट दी जाती है कि आप अपने फैसले खुद करें। आप अपने ग्रेजुएशन, आपको क्या करना है ये आप खुद चूज़ करें। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आप खुद चूज़ करें। आपको घर से एकदम छूट मिल जाता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि घर से अगर माता पिता छूट दे रहे हैं तो उस छूट का आप प्लीज़ कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि उनका विश्वास टूट जाए, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन अब स्टार्ट होने वाला है। मैक्सिमम 1-2 महीने बाद आपका जब रिजल्ट आ चुका होगा, आप नए सेक्शन स्टार्ट करेंगे, आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। तो कॉलेज लाइफ जो होती है ना, इतनी बेहतर लाइफ में होती है जितना 12th वाला होता है। आप मिस करेंगे अपने स्कूल को, आप मिस करेंगे अपने फेवरेट टीचर्स को, आप मिस करेंगे अपने फेवरेट फ्रेंड्स को। क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनसे आपका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रह जाएगा, या फिर कई सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनसे आप जिंदगी भर बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों में एक चीज़ आती है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस ग्रेजुएशन में है। जैसे अगर आप बायो से हैं तो आपको बायो के साथ साथ, देखो कई बच्चे जो बायो वाले थे, हो सकता है कि वो बायो के साथ साथ इस साल नीट का एग्ज़ाम भी दे रहे हों। उनका इंटरेस्ट मेडिकल में हो, डॉक्टर बनने में हो, तो वो इस साल नीट का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। या फिर कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी एक साल ग्रेजुएशन में नाम तो लिखाएंगे, साथ ही साथ नीट का एग्ज़ाम भी देना चाहेंगे। या फिर कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के साथ जेई का एग्ज़ाम भी दिए होंगे, जिनका इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट है। और या फिर वो भी क्या करेंगे, एक साल वो अपना गैप लेंगे, यानी ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेंगे और गैप के साथ साथ अपना इंजीनियरिंग की तैयारी यानी कि जेई की तैयारी भी करते रहेंगे, कोई भी अलग बैच वगैरह लेके, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप पढ़ाई को कीजिएगा। किसी के दबाव में आके कोई अदर सब्जेक्ट मत चूज़ कीजिएगा और ना ही कोई अलग ग्रेजुएशन आपको करना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, वही सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रेशर देके कोई सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन कराया जाता है तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसमें अच्छे CGPs वगैरह नहीं ले पाओगे, मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो जो भी करना है अपनी लाइफ में बेहतर करना। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ आप सभी बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि मेरे भी टाइम, देखो मैं भी अभी ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ। मेरा आधा टाइम मेरे घर में फालतू इधर उधर खराब होता था रील्स देखने में, और बाकी घर में वहाँ पे देखो मेरा जो कॉलेज है, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, पहली बार बता दूँ। अच्छे कॉलेज में अगर आपने नाम लिखा है, जैसे अपने आसपास के जो पूर्वांचल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका अच्छी पढ़ाई होगी। देखो पूर्वांचल का मतलब है जैसे आपने आसपास के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो करीबी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें एडमिशन कराते हैं तो आपका अच्छी वहाँ पे पढ़ाई होगी। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इसी साल कंपटीशन एग्जाम का पेपर भी देने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो कंपटीशन एक अलग फील्ड है, उसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो फिर भी आपको एक अलग चीज़ सीखने को मिलता है, आपको एक डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, आपको कई सारी बेसिक नॉलेज जो आपने 11th में नहीं पढ़ा है वो सीखने को मिलता है। क्योंकि मैंने भी एक साल नीट की तैयारी की थी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि मैंने कितने सारे जो लेवल के अच्छे पढ़ाई थे वो मैंने नहीं कर पाए थे। जैसे कि बायो में बेसिक चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाई थी, 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ पाई थी, 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि कॉलेज में उतने अच्छे 12th की पढ़ाई नहीं कराई जाती है जितना आपको नीट लेवल में या फिर जेई लेवल में पढ़ाया जाता है। तो मैंने भी नीट की तैयारी की थी, तो वहाँ से मैंने कई सारे और चीज़ें सीखी। आपको मतलब मुझे पहली बार पता चला कि फिजिक्स में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या केमिस्ट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या बायोलॉजी भी इतनी डिटेल में कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं तो उसके बुक वगैरह का सजेशन हम दे सकते हैं, बैच कहाँ से लेना है, किस संस्थान का बैच लेना है, ये सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 साल तैयारी की हुई थी नीट की, ठीक है। बाकी
अब बहुत बेहतर आप यहाँ से करेंगे। जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, वही काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई ही करें। कई बच्चों के अलग अलग स्किल्स होते हैं, जैसे किसी को गाना पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वही करिएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि चाहे जो हो जाए, अपने माता पिता का वो आत्मविश्वास, वो आंखों में चमक जो है वो गायब मत होने दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था आप लोगों के साथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस। कई बच्चों के अच्छे कमेंट्स भी आते थे, कई बच्चों के डाउट वाले कमेंट्स आते थे। ये है कि बुरा कमेंट्स किसी का भी नहीं आया था, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल के जो बच्चे आने वाले हैं वो भी अच्छे ही होंगे, अच्छा ही पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, उनके भी परसेंटेज अच्छे आएंगे। अब एक रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों ने 10 बच्चे या 5 बच्चे, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, वो प्लीज़ अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट का नंबर है वो रिजल्ट आने के बाद शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अब देखो आपसे तो अलविदा ही ले रहे हैं, बाकी मिलते हैं नए साल के बच्चों से, ठीक है। थैंक यू सो मच।